तो दोस्तों बात हमारी जो है, जब आपने वो एक हमारा जो लाइव आपका एक पूरा पार्ट आपने देखा, हम महाराज साहब से बात कर रहे हैं, वो हमारा वाईफाई डाउन हो गया अचानक से, कुछ हमारी गलती थी और हो गया। तो उसके बाद हम जो है ये दूसरा पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जहाँ से बात अटकी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो बात हो रही थी महाराज साहब, आप जानते हैं कहाँ हमारी बात जो है वो हुई थी, तो वहाँ से हम तो 1996 के सर्वे की बात थी। सर्वे हुआ, जॉइंट सर्वे हुआ, जैन समाज की पेडी के भी लोग साथ में थे, और हाँ तो वही बात है। तो पेडी यदि इन्फ्लुएंस वाली होती तो वो सर्वे होने के बाद कि जो एक रेफरेंस के लिए वो सर्वे किया गया था, तो भविष्य में कोई भी यदि उसमें अतिक्रमण करता है, पेशकदमी करता है, तो उसको अटकाया जा सके, बताया प्रूव हो जाए करके। तो और स्पष्ट लिखा गया था इसका कोई दूसरा उपयोग नहीं करना है कि भाई कि एग्जिस्टिंग में क्या है करके। अब इसको 0 पॉइंट समझ कर आगे चलेंगे। लेकिन ठीक 2 बरस के बाद 1998 में फॉरेस्ट की ओर से सीधी नोटिस आती है कि आपने 5000 स्क्वायर मीटर एंक्रोचमेंट किया है, और वो भी मात्र स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि ये रूम तो उसका 5 मीटर आपने बढ़ा दिया गया है। 1 मीटर से यदि कुछ भी एक्स्ट्रा मेजरमेंट आया है, 1968 की फॉरेस्ट के सेटलमेंट के अवार्ड में जो क्षेत्रफल लिखा था एक एरिया का, यदि वो क्षेत्रफल कुछ फर्क आया है 1 मीटर से ज्यादा का, तो वो आपका एंक्रोचमेंट कहा जाएगा। तो ऊपर जो गढ़ है वो 20 एकड़ का है, तो उसमें आपने सैकड़ों वर्षों से उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं उसको बड़ा किया जा सके, पूरी धार पे ही है पूरा। आपने 2000 स्क्वायर मीटर का एंक्रोचमेंट बढ़ा दिया है, अतः आप गढ़ तोड़ दीजिए। कहाँ से तोड़ना है वो हम नहीं बताएंगे, वो आपका समाज आपकी समस्या है। कहीं से भी तोड़ के 2000 स्क्वायर मीटर आप गढ़ छोटा कर दीजिए। और भी जो है ना, रास्ते में जिसके मेंटेनेंस का अधिकार जैनों का है, तो जैनों ने उस रास्ते के ऊपर मिट्टी थी, लोगों बहुत कंकड़ चुभते थे, तो उसके ऊपर जो पत्थर लगा दिए रास्ते के ऊपर, आपने एंक्रोचमेंट कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अतः ये तात्कालिक असर से उसको तोड़ दिया। फिर जैनों ने सब जवाब दिए, डिटेल मांगी कि भाई कौन सा कोना किस एरिया से, क्योंकि स्टैंडर्ड जो एसओपी है उसके तहत ऐसा होता है कि किस कोने में कितना स्क्वायर मीटर हुआ है, वो आप उसको रेड जो डिमार्केशन के साथ आप वो नक्शा भेजते हो, और तब वो दूर करने की बात बनती है। और वो भी जो मेजरमेंट है वो DILR यदि मेजरमेंट करे तो ही मान्य गिना जाता है। जो बेस और अभी का फ्रेश दोनों DLR के रिकॉर्ड होने चाहिए, जो कि जमीन जो है उसको मेजरमेंट के जो खाता है सरकार का, कुछ भी नहीं हमने कर दिया, आपको करना होगा। चलो प्रूफ मांगे, नहीं दिए। अपनी ओर से पुराने जो मेजरमेंट थे उसके आधार से सब प्रूफ दिए कि देखो हमने कुछ बढ़ाया नहीं है, और आपकी मेजरमेंट जो वो फॉल्टी है, प्लीज आप उसे सुधार लीजिए। नहीं, वापस जो है दूसरी नोटिस। हम जो जवाब दे रहे हैं एक भी जवाब नहीं सुनने का, और आए दिन एक तीसरी नोटिस, आए दिन एक चौथी नोटिस, 2004 में और एक नोटिस। इतना पुलिंदा जो है ना 2006 में करके दिया कि पूरी जो है ना टीम को लगाया, सब मेजरमेंट फिर से हमने करवाया, और पूरा पुलिंदा दिया कि प्लीज इसको जो है ना ये आप ले लीजिए, और आपका कुछ भी है, और ठेठ ऊपर सेक्रेटरी से लगा करके सबको मिल करके समझाया। वापस 2010 में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया उसके साथ फॉरेस्ट के अंदर के रहे हुए सारे धर्म स्थानों को हटा दिया जाए। अतः आपके ऊपर जो है ना ये 5000 स्क्वायर मीटर का नोटिस है, आप तात्कालिक हटाइए 15 दिन में। अब हम कहाँ जाए, बहुत इन्फ्लुएंस वाले हैं। तो जैन समाज जो है ना, एक नोटिस का जवाब नहीं, मैं सारा आपको रिकॉर्ड बता दूंगा, मैं रिकॉर्ड के बिना कुछ भी नहीं बोलता हूँ, कोई इमोशंस नहीं, कोई पर्सनल ये बात नहीं। और जो लोग एंक्रोचमेंट बढ़ा रहे थे उन सबको क्लीन चिट दी जा रही थी। जैन समाज के इतना इन्फ्लुएंस है, जैन समाज के गले में फंदा डाल के हर बार खींचा जा रहा था, दम घोटा जा रहा था, और जो रियल कल्प्रिट थे उनको हर बार क्लीन चिट जा रही थी। ये इन्फ्लुएंस है। 2000 में वहां पे कुछ यात्रा मार्ग पे विसामे बनाए गए और कुछ छत्र बनाए गए ताकि लोगों को बहुत धूप लगती है, थोड़ी देर बैठ सुस्ता सके, उनके पांव चलते हैं। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन 2 के तहत पूरी परमिशन आ गई, प्रिंसिपल जो है परमिशन मिल गई। अब वो क्या बोलते समाज वालों को पता नहीं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से ओके हो गया है, तो अब नीचे लोकल से भी फिर से ओके करवाना पड़ेगा, वो ध्यान नहीं रहा, तो कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। तब नोटिस के ऊपर नोटिस, अब जवाब दे रहे हैं कि भाई ये सब तो है, तो उसका कोई खुलासा नहीं कि भाई ये वैलिड नहीं, आपको इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आप हटा दो, आपने जो है कंस्ट्रक्शन चालू किया है हटा दो। लास्ट नोटिस कि 24 घंटे में हटा दो, नहीं तो आ जाएंगे। सुबह 11 बजे नोटिस आती है, 3 बजे आकर डेमोलिश कर देते हैं 24 घंटों की नोटिस के लिए। यही तो जैन धर्म का वो पैसे की जो पावर है,
कि जैन धर्म की जो है ना स्टेट सेंट्रल से ला करके फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से लाई हुई जो सेक्शन 2 के तहत की जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके तहत ये परमिशन लेनी पड़ती, कुछ भी करना हो तो इतनी जो महीनों की मशक्कत, वर्षों की मशक्कत के बाद एक बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है। वो भी जो यात्री होते हैं, सभी धर्म के आते हैं लोग वहाँ पे, उनकी सुविधा के लिए उन्हें छाया मिले, उनको बैठने की स्थान, उसके लिए भी आकर के जो खड़े खड़े तोड़ दिए और उसके नजरों के सामने अब जिस आप प्रकटनाथ की बात कर रहे थे उसको हर जो है ना 4-6 महीने में थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दिया जाता था। और जब फरियाद जाती थी कि भाई कि ये गलत हो रहा है और गलत लोग आके बैठ रहे हैं, फॉरेस्ट वाले अधिकारी भी कहते हैं कि यहाँ पे जो बाबाओं को लाके बैठाया जाता है, जो सन्यासियों को लाके बैठाया जाता है, वो यहाँ पे गांजा वगैरह पीते हैं मंडली जमा करके। मैं नहीं कह रहा, फॉरेस्ट के अधिकारी करते हैं और उनको यहाँ पे न रहने दी जाए। फॉरेस्ट की जगह 6 फुट का 12 फुट हुआ तो रस्ते चलते आदमी को पूछा भी ये कब का है, राजसी समय का है। 6 फुट तो राजसी समय का है, 12 फुट तो राजसी समय का। अभी ताजा बन रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? 18 फुट बना दिया बड़ा करके, कब का है? राजसी समय का है। हाँ जी, राजसी समय का है। और जो है ना एक बड़े अधिकारी का है तो उन्होंने तो उसको तो क्लीन चिट दे ही दी, ऊपर जाकर के जो जमाने की जो एक छोटी सी माइनिंग एरिया थी कि जो सीढ़ियाँ बनती है तो उसकी वो सीढ़ी तो बनती है, तो जो पहले के राजसी समय से जो इतने एरिया के लिए जो है वहाँ से पत्थर लेने की छूट थी, तो कि जैनों ने यहाँ पे माइनिंग की है उनके ऊपर एक्शन ली जाए। जैन लोग पुजारियों का शोषण करते हैं और फॉरेस्ट अधिकारी कर रहा है, ये है जैनों की इन्फ्लुएंस। हाँ जी सर, हाँ, हम हमारे घर में फंदा डाल के खींचते रहे और घुटते रहे। सरकार के ऊपर हमारी तो इतनी तो पावर है और नीचे जितना जो एंक्रोचमेंट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको हर वक्त क्लीन चिट दी जा रही है। कितनी फर्क, पूरी बंच बता दूं आपको। अब ये प्रकटनाथ का हुआ हद से बार, एक जो है ना 1989 में 81 से 89 तक जो नागेंद्र गिरी बापू करके वो पंजाबी संत थे, बहुत बड़े संत रहे होंगे। हाँ, शायद गांजा वांजा पीते थे लेकिन यूं वो कुछ नहीं थे, मना बरवाल के चाबी में थे और उनको वहां पे ले जाकर बसा दिया उसने। अब 88 में जो है ना जैनों ने ऊपर तक जब गुजारिश की तो वन मंत्री जो आने के हुए तब तक तो कहते कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ गलत हुआ ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है। जैसे ही वन मंत्री आने के हुए कि एकाएक वो जो हाजिर हो गया। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी बता दूं, फॉरेस्ट विभाग के, मैं इल्जाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैनों की इन्फ्लुएंस जो है आप जो कर रहे हमारे पर आरोप है, वो इन्फ्लुएंस कितनी इन्फ्लुएंसिव थी उसकी आपको जस्ट ध्यान दो रहा हूँ कि जैनों की तो यूं चुटकी में सब कुछ हो जाता है। तो देख लो कैसी चुटकियां जो गले में फंदे में लग रही थी और उनको डिटेन किया गया रातों रात। पहले तो जो हर बार कहे तो कि नहीं कि यहाँ पे जो है कम्युनल हो सकता है, बहुत दंगे हो जाएंगे, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जो वन मंत्री आने के थे कि रातों उसे डिटेन कर दिया, उसने जो है वो कंतान वाले की झोपड़ी बनाई थी वो भी उखाड़ ली और फिर दूसरे तीसरे दिन उसको छोड़ भी दिया होगा इसी मना बरवाद में। और उसका एक साथी था कोई गुणवंत त्रिवेदी, आज तो नहीं है वो, उन्होंने जो है इल्जाम लगाना चालू कर दिया कि जैन समाज ने फॉरेस्ट को खुद के पैसों से खरीद के खुद के इन्फ्लुएंस का उपयोग करके और हमारी नरेंद्र बापू, नागेंद्र गिरी बापू को खूब मार मरवाई। हाँ, तो वो ने पूरी आगे बात बताता हूँ ना। उसके बाद थोड़े दिन के बाद तो जो है नागेंद्र गिरी बापू ने जो है ना खुद का अंगूठा छाप करके और एप्लीकेशन दी है कि ये प्रकटनाथ मंदिर, सरस्वती मंदिर जो जैनों का वो मेरा है और वो पूरा जो है ना इतना एरिया वो मुझे दे दिया जाए, क्योंकि मेरे बाप दादों की, मेरी गुरु परंपरा की स्थान है। सरस्वती मंदिर भी मेरा है, मैंने कह दिया इसलिए मेरा है, मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो फॉरेस्टर से रिजेक्ट किया, करना ही था, क्योंकि सेक्शन 2 के तहत परमिशन लेनी पड़ती है, पूरे पुलिंदा देना पड़ता है, पूरी मेजरमेंट सारे मैप देने पड़ते हैं, पता नहीं कितनी मशक्कत होती है तब तो मिलती है वो, फिर दिल्ली तक जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर बूछ लगा के रखी है, केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो उस वक्त जो है ना 1 बरस तक तो पूरे जिंदे रहे, उसके बाद असामान्य संयोग में उनकी मौत हुई और उसी वक्त जो है कोई संत सम्मेलन जैसा था, बहुत सारे लोग दूसरी कोई प्रसंग पे आए हुए थे, तो वो जो वहाँ पे गुजर गए तो उनको लेकर आ करके और खड़े खड़े उस फॉरेस्ट की जगह में उसको उनको जो है समाधि दे दी गई और बस गाड़ दिया गया उनको। इलीगल एंक्रोचमेंट दूसरा कर दिया। उसके बाद जो है ना पूरे जो है क्लू मिले कि भाई कि यहाँ पे देखिए कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, प्रॉमिस दी गई, पूरा रिटर्न है, एग्रीमेंट का कहा है कि हम कुछ भी नया नहीं बांध, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे।
और फॉरेस्ट में अंदर से अंदर नोटिस इश्यू हो रही है, जो वनपाल वन रक्षक जो कहते हैं बिट गार्ड वगैरह, कि भाई ये जो आपकी गैर जिम्मेदारी से हुआ है, आपने ध्यान नहीं रखा, अब जो कुछ भी नहीं होना चाहिए इस पर कंस्ट्रक्शन। और 2003-4 के आसपास, नहीं 1994 के आसपास छोटी सी एक देरी बन गई, वो आज इतनी बड़ी देरी हो गई फॉरेस्ट के अंदर अनधिकृत से। अब जैनों की चलती तो सरकार जो है ना नाम निशान नहीं रहने देती। आज वो 6 बाई 6 फीट का जो एंक्रोचमेंट था, आज करीबन 3000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एंक्रोचमेंट हो चुका है। जैन समाज का प्रभाव, यश तो दीजिए, थोड़ा तो दीजिए यश। और जैनों ने जो पूरी परमिशन से ली हुई, एक गैर समझ में कि परमिशन सेंट्रल से मिल गया, हम मान सकते हैं, एक लोकल ऑफिस थी जो फाइनल क्लियरेंस लेनी, जो उनको ध्यान नहीं थी प्रोसीजर, अतः और 24 घंटे के नोटिस दे करके 5 घंटे में तोड़ दी। बहुत बड़ा तो बराबर है ना। अब उसके बाद फिर जो है ना 2019 में उसको और बड़ा किया जाता था। तब जो है ना कुछ कार्यकर्ताओं ने जाके पीडी से फरियाद की कि भाई ये देखिए, ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट की जाती है। बात ये है, गुंडागिर्दी क्रिएट हो रही है वहां से वो। तो फिर जो है ना हाई कोर्ट में जाकर के कुछ वकील मित्रों ने और केस दायर किया, केस चला और उसका 2019-21 में क्या 20 के आसपास जो है ना उसका जजमेंट आया। कारिया साहब की कोर्ट थी, 605/2019 ऐसा कुछ जो केस नंबर है, और उसके तहत जो है उसका जजमेंट आया। और CCF चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर जूनागढ़, उसको कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप इसकी पूरी तहकीकात करो और कानूनन जो भी हो, यदि उनका हक है उनको दे दो, क्लियर कर दो वंस फॉर ऑल, और यदि नहीं है तो फॉरेस्ट के कायदे के हिसाब से जो होता है वो आप कीजिए। अब रेवेन्यू में आप यदि कुछ भी कर लेते हो ना तो उसका छोटा दंड वंड दे करके उसको रेगुलेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट के कानून में, कायदे में किसी भी तीसमार खा को ये ऑप्शन ही नहीं है कि एंक्रोचमेंट को रेगुलेट किया जा सके। अब ये देश कायदे से चलता है, कोर्ट का सम्मान होता है। तो अब देखिए CCF उसके सामने जो है ना 2 से 3 बार वो हियरिंग हुई, जैन समाज की ओर से जो भी प्रूफ देने थे, सरकार के अंदर से जो भी करस्पॉन्डेंस था वो ही उसकी सर्टिफाइड या जो भी RTI आई थी वो कॉपी दे दी गई कि देखिए इस तारीख को फॉरेस्ट कह रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तारीख को फॉरेस्ट कहता है कि यहाँ पे ये जो कुछ भी है वो इलीगल एंक्रोचमेंट है और इसको हटा दिया जाए। और उसके बाद फॉरेस्ट कहता है कि राजस्व संबंध का है, और जितना बढ़ता गया वही राजस्व के नाम से जाता रहा, और उसके बाद तो फॉरेस्ट मौनी है। तो अब जो है ना परिस्थिति ऐसी है कि जैन समाज तो देखिए, महादेव जी के लिए तो जैन समाज को भी सम्मान है, धर्म के लिए तो उतना ही सम्मान है। बात है ये असामाजिक तत्वों की कि जिनको धर्म की आग में लैंड ग्रैबिंग करनी थी और वहां पे असामाजिक प्रवृत्तियां करवानी थी, खुद की जो है ना धंधे चलवाने थे, खुद के धंधे का गोडाउन बनाना था। मना बरवाल ने पास में ही उसकी डोलियां वहां पे रखनी थी, मना बरवाल ने पास में उसकी दुकान खोल करके फॉरेस्ट में इलीगली उसका सारा सामान जो वहां पे रखना था उसे। ये सारे पता नहीं उसके क्या क्या जो गौरव धंधे हैं। तो उसके सामने जब ये अब जजमेंट आया तब CCF को जो हमें जानकारी मिली है, CCF को लगा कि ये संवेदनशील मामला है, अपने प्रेम से सुलटा देते हैं। तो एक तरफ जो है ना इन सबको बुलाया मना बरवाल, उसका एक साथी है भरत राठौर, जो कि अभी किसी जमाने में VHP में था, विश्व हिंदू परिषद में था, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में गया। अब जो बीच में और भी कोई जो है कोई पार्टी थी, उससे कुछ उन्होंने चुनाव कंडक्ट किया था, और अब जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ वहाँ का स्थानिक उपाध्यक्ष ऐसा कुछ है। और वो जो है ना उसके बहुत सारे वीडियो है कि जो जहर उगलते जैनों के सामने, जहर उगलते हैं। मना बरवाल जो वो मीडिया के सामने नहीं आता है, लेकिन उसके हाथ के लिखे हुए सिग्नेचर के केशुभाई पटेल के जो लेटर्स है वो बताऊं कि जैनों के सामने कितना दुर्भाव उन्होंने व्यक्त किया है, कितना बुरी तरह से किया। सारे जो उसकी कॉपी RTI से मिली हम आपको बता सकते हैं। तो हुआ ऐसा कि सद्भावना से बुलाया, जैन समाज के भी लोगों को बुलाया, उनको भी बुलाया। पूज्य चरणानंद बापू भी जो है ना वहाँ पे थे जहाँ तक मुझे पता है, और उन्होंने कहा कि आप मिलजुल करके अब सुलझाओ। जैन समाज से कहा कि आप सुलझा दो, तो इतने सारे मंदिर बनाए हैं तो एक उनको भी एक जगह दे दो और मंदिर बना दो। तो एक जैसे नर्मदा में बहुत सारे शिव मंदिर डूबे, तो
ज़्यादातर सबको जो है ना विस्थापित करते ऊपर ले पुनः प्रतिष्ठित किया गया है। वैसे इसको भी रीलोकेट अपने करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आगे बात करके जरूर से ये जो धर्म के काम है हम पीछे नहीं हटेंगे। महादेव जी की जो आस्था है, आपका बुलडोजर फिरेगा वो हमसे भी नहीं देखा जाएगा। हम चाहते हैं कि सम्मान सही जाए। अब कानून के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है ये बताइए। प्रॉब्लम का ये कह रहे हैं कोई एक डॉक्यूमेंट बता दे। उसके सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास। मैंने कहा नर्मदा की बात है कि तुमने नर्मदा किनारा तो शिव जी का बहुत प्रिय किनारा है। कितने मंदिर अच्छे अच्छे जो ऊपर रिलोकेट हुए हैं, हम आपके साथ प्रूफ दे सकते हैं। और भी जंगल में रहा हुआ ये जो है ना, यहाँ पे राजूला के पास में एक जो शिव मंदिर था, बहुत जंगल में था, कोई जो वहाँ पे देख रेख नहीं होती थी, तो उसको रिलोट करके 100 किलोमीटर दूर जो है ना वहाँ के अग्रणी ने जो है ना किया है, शिवलिंग तो जो उत्थापित होकर गया है। बात सही है। पुलिस सिर्फ शिव मंदिर वाले को उतारने के लिए आती है, दरगाह में जो रहते हैं उनको कुछ नहीं बोला जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं इसलिए कहता हूँ कि नामूलम लिखित किंचित, बिना आधार के कोई बात नहीं की जाए, कोई आधार के साथ बात की जाए। देखिए ये कब से जो जैन समाज उनके साथ व्यवहार कर रहा है, और कब से जो है ना ये 8 प्रहर के शिव मंदिर की शिवरात्रि की पूजा जो है चली आ रही थी, और जनों ने कब स्टॉप करवाई है, उसके कोई जो मुझे हिंट मिल सकती है? मैं आपको बताता हूँ, 2015 तक कोई भी उधर आता नहीं था। मात्र और मात्र जैन समाज के पुजारी, जो कि सनातन धर्मी ही है, जैन भाग्य से कोई पुजारी के रूप में वहाँ पे जॉब पे होगा, बाकी सारे के सारे सनातन धर्मी ही है। वो ही, और स्टाफ जो भी क्या बोलते सिक्योरिटी स्टाफ है, वो भी सारा का सारा सनातन धर्मी ही है। तो वो ही जाकर के सुबह सुबह पूजा करते थे। शिवरात्रि में भी वो अपने ढंग से पूजा कर लेते थे। और जो पीढ़ी है आनंद जी पीढ़ी, वो उसका रंग रोगान मेंटेनेंस, कभी टूट फूट गई तो वो जो हमेशा उसको अच्छी तरह से साफ सफाई सब कुछ हो रखती थी। जो भी पूजा पे का सामान है, दूध फूल घी, हर चीज जो है जो भगवान के जो आता है वो एक ही आता है, शिव जी के लिए अलग कुछ नहीं आता है। जो आदिनाथ भगवान के आता है वही शिव जी के लिए आता है, उससे चल रहा था। 2015-16 तो कुछ भी बात नहीं थी। अब मना भरवाड़ का पेट दुखा है, और उसकी महत्वाकांक्षा आई है कि ये जो है नीचे का प्रकटनाथ तो मैंने मेरा बना लिया, अब ये ऊपर का जो मंदिर है उसको मैं धर्म की क्या बोलते हैं कि गेम करके और मेरे अंडर में ले लेता हूँ। तो उसने क्या किया कि एक कालू भारती नाम के साधु थे, अलग मतलब कि वो अपनी मस्ती में रहने वाले, और जो भी गांजा वांजा उसके लिए कहा जाता है कि वो थे, उनको कैसे लेके आ गए और सारे झूठे निवेदन दिलवा दिए। प्रेस के सामने, कोर्ट के सामने लिख करके दे दिया कि ये तो मेरी जब गुरु परंपरा से मेरी जगह रही हुई है, और मुझे जो है ना यहाँ का महंत और पुजारी नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है सरकार की जगह। उसका पूरी इतिहास मैं आपको अलग से बताऊंगा कि सरकारी मामला क्या है, मसला क्या है करके। तो शॉर्ट में कह देता हूँ कि वह ट्रस्ट फर्जी रूप से खड़ा किया गया था, मरा हुआ ही जन्मा है, और उसने जन्म करके कभी जो है कुछ भी किया ही नहीं है। उसकी इतिहास तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको अलग से एक बार ये घटना फ्लो चल रहा है, उसके बाद वो अलग से वो भी बता देता हूँ। तो 2015 के आसपास तक तो कुछ भी नहीं था। इस ट्रस्ट के विषय में मना भरवाड़ को कहीं से जो है ना गड़े मधे उखाड़ कर पता चला कि ऐसा कोई ट्रस्ट हुआ करता था। तो कोई शातिर दिमाग उसके पीछे भी कोई उसके पास था, कोई लोग थे ऐसी कोई गैंग, तो उन्होंने उसको कोई सलाह दी होगी। तो पहले तो उन्होंने क्या कर दिया कि उस ट्रस्ट के नाम से उसको नीलकंठ ट्रस्ट, महादेव ट्रस्ट के नाम से लेटरपेड भर कर दिया, और उसकी रिटर्न फाइल कर दी इनकम टैक्स में। चैरिटी कमीशन उसको कॉपी नहीं दी। 3 बरस तक उन्होंने रिटर्न फाइल की, और ऊपर तो कोई बच्चा भी नहीं जाता था, ऊपर कोई मैनेजमेंट नहीं, नीचे ही जो है ना कागज पे सब कुछ कर दिया गया। और वो रिटर्न जो है उसकी कॉपी नायब कलेक्टर पालितना को दी गई, और कह दिया गया कि अब देखिए हम इतने 3 वर्ष से तो इसका संचालन कर ही रहे हैं, तो आप जो है ना हमारे कालू भारती जी को यहाँ के महंत और पुजारी के रूप में आप घोषित कर दीजिए। तब उनको तो पता था कि भाई जब हमारे अंडरटेकिंग में कोई ऐसा मंदिर है ही नहीं, आपने बोल दिया हम कैसे कर दें, मना बोल दिया। वो बार बार जो है ना वो प्रेशर कर करके जाते थे। अब सरकारी अधिकारी कहीं तो वो कानून से चलेगा, तो उन्होंने हर बार मना बोल दी।
तब तक में जो उन्होंने जो पब्लिक मीडिया पे इतना पैनिक खड़ा कर दिया, इतना पैनिक खड़ा कर दिया, शिवरात्रि आ रही है, मैं 1.5 मिनट के अंदर रुकूंगा, मैं यहाँ पे जो है ना शिवरात्रि करूंगा, मैं यहाँ पे प्रसाद बनाऊंगा, मैं यहाँ पे जो भोजन करूंगा। बात ऐसी है कि किसी भी श्रद्धालु के लिए वहाँ पे रात्रि को रुकना निषिद्ध है, सिक्योरिटी पर्पज के सिवाय। भोजन की भी जो है ना सिक्योरिटी वालों को ठीक है, उनको नहीं तो जिएंगे कैसे वो। बाकी किसी भी यात्री के लिए वहाँ पे भोजन या कुछ भी, वैसे भी शिव मंदिर में प्रसाद होता है क्या, मुझे ये तो बताओ। इसी शिव मंदिर में उन्हें प्रसाद भी देनी है। अब आप तो ब्राह्मण हो, शिव के तो भक्त हो। जब विश्व हिंदू परिषद के माननीय अशोक जी रावल, उनसे भी बैठना हुआ था, तो जैसे ही कहा गया कि ये लोग प्रसाद दे, अरे कैसे शिव मंदिर प्रसाद होता है। अब देखिए, तो अब हमारी जो करबद्ध जो है, आप सबसे विनती है कि हम क्या करें, आप ही तो मार्गदर्शन दीजिए। वो प्रसाद ही वो पूरी तरह से करना चाहते हैं। और बाद में क्या हुआ कि वो लोग गए कोर्ट में, इतना पैनिक हुआ, तब पेढ़ी वालों को किसने सुझाया कि ऐसा करो कि उस वक्त पेढ़ी को ये बहुत डिटेल जो है गहरे में नहीं गई थी, नए ट्रस्ट आए हुए थे, तो किसी ने सुझाया कि ऐसा करो कि देखो 1928 वाला जो मामला है, शायद उसी के तहत ये कह रहे होंगे कि भाई कि एक ट्रस्ट है और वो होता है, तो ऐसा करो कि यदि गवर्नमेंट को पुजारी अपॉइंट करने का अधिकार है, तो अपना जो उसके पास में कुमारपाल महाराजा, सोलंकी वंश के जो महाराजा थे, उनका बनाया हुआ मंदिर है, जैन मंदिर, उसका जो पुजारी है वो परापूर्व से सबसे नजदीक हुई है, तो वो पुजारी उसकी पूजा करता है, तो उसको गवर्नमेंट की ओर से भी रीअफर्म करवा दिया जाए, रिकॉग्नाइज करवा दिया जाए कि हाँ गवर्नमेंट का भी पुजारी यही है। न तो तनख्वाह देगी गवर्नमेंट, न ही कोई दूसरी कुछ ग्रांट या लोन देगी, ग्रांट देगी कि भाई कि ये पूजा के लिए, दीप के लिए, धूप के लिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, मान्य हो गया। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने जो है ना 2017 का क्या बोलते हैं कि WPIL 180 ऑफ 2017 वो चला। 2021 में जो डिविजनल बेंच का वो जजमेंट आया, उसमें एक जज तो त्रिवेदी साहब थे, शिव के भक्त तो रहे होंगे। उन्होंने कहा कि ये PIL वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है। और उन दोनों ने समझा कि ये जो है ना सेंसिटिव मामला है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि ये रूटीन में तो 2 पेज का था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारी प्रोसीडिंग जो उसके साथ डाल करके और पूरा विस्तार से सब स्पष्टता करते हुए दे दिया, ताकि समाज के झगड़े खड़े नहीं होने चाहिए। तो उसमें ये भी कह दिया 1877 के आधार से कि ये क्या पूरा गढ़ जैनों की मिल्कत है और जैनों का मन दुखे वैसा सरकार भी जो है यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, और सरकार की जिम्मेदारी की यदि कोई कुछ गलत करता है तो राज्य एवं पुलिस वो आकर के उसको अटकाए, एंक्रोचमेंट हो या कुछ भी नियम खिलाफ हो। गढ़ के नियमों के खिलाफ कोई हो नहीं सकता, जैसे रातों को कोई रुक नहीं सकता श्रद्धालु, और न ही कोई खाने पीने की जो व्यवस्था हो सकती है। पानी एक पी सकता है वो, क्योंकि वो तो इंसान की इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जैन तो जो है ना 2-2 दिन तक पानी नहीं पीते हैं और साथ यात्रा करते हैं, 11 यात्रा करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं है, और सैकड़ों हजारों की संख्या में हर वर्ष ऐसा हो रहा है, लेकिन वो अपनी अपनी शक्ति श्रद्धा की बात है। तो ये जजमेंट आ गया। फिर तो और कह दिया गया कि ऐसे कोई पुजारी को जो अपॉइंट करने की, ये किसी को थर्ड पार्टी को पुजारी के रूप में जन स्वयंभू घोषित करने किसी को अधिकारी नहीं है, और ये बात जो है ना ये पर्सनल है और न ही विश्व हिंदू परिषद के नाम से ये गई थी। तो उन्होंने ये भी नोट किया गया कि निचले स्तर पे किसी जो ले भागू ने कर दी है, बाकी ऊपरी स्तर पे तो मैं नहीं मानता कि ये ऐसी छिछली बातों में पड़ेंगे करके। और वो बहुत अच्छा पैरा नंबर 40 से लगा के 51 तक जो है ना सारी स्टेट में जजमेंट दे दिया गया, और महादेव मंदिर में किस तरह से पुजारी होगा, तो 2017 में जिस तरह से पुजारी सरकार ने अपॉइंटमेंट किया है, उसी तर्ज पे आगे भी जैनों की परमिशन के साथ कि कोई भी ऐसे गलत आदमी को आप नहीं लगा सकते। जैन उसको जिसको अलाउ करेंगे उसको आप जो सरकार अपॉइंट कर देगी, तो जैन भी उसको सम्मान देंगे, और लेकिन पूजा पे का सामान उसका पगार तो जैन ही देंगे, वो भी क्लियर कर दिया। परापुर समझ दे रहे थे। तो अब यह मनाभाई भरवाड़ को यह डाइजेस्ट नहीं हुआ। भरत भाई राठौड़ थे, अब वो तो विश्व हिंदू परिषद से तो किक आउट कर दिए गए थे। तो विश्व हिंदू परिषद तो अब उसके साथ जानी तो बिल्कुल संभव नहीं थी। उनकी जो ऊपरी जो क्या बोले जो वो तो बहुत ही सज्जन है, बहुत ही राष्ट्रभक्त है, और धर्म की सही आस्था को समझते हैं, हर एक धर्म को। वो हिंदू तो कम से कम जब पूरे हिंदू समाज के सभी पहलुओं को वो अपने दिल से जो है एक साथ में रहते हैं, तो उन्होंने तो उसे जो कोई तवज्जो दी नहीं। तब वो खुद के बलबूते पे सुप्रीम पे गए भरत राठौड़, और वहां पे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ओरल स्टेटमेंट था वो, कि 200 वर्षों से, प्राइमरी 200 वर्षों से दिखा, तो 200 वर्षों से चली आ रही परंपरा के साथ हम कोई भी छेड़छाड़ करना नहीं चाहेंगे। और कह दिया गया कि या तो मैं डिसमिस करता हूं या आप वापस खींचो। तब जो उसका वीडियो रिकॉर्ड में कही होगा कि उसने, जो उनके वकील थे भरत भाई राठौड़ के, उन्होंने कहा कि भाई हम सरकार में कहीं और तो जो है ना ये प्रस्तुति कर सकते हैं ना, हमारी फरियाद लेकर, नहीं कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा के लिए आप कुछ भी नहीं करोगे, इस सर के साथ आप वापस खींच दो या मैं डिसमिस करूं। अब यदि उनकी बात में कोई जो है वजूद था तो उनको फाइट कर लेनी चाहिए थी, यदि सच्चा आदमी होता तो। मान लो डिसमिस हो गया तो आगे भी तो उनके सामने जो रिवीजन में अपील में जाने के ऑप्शन थे ही थे। एक जज प्रेजुडाइज कर गया था ना, सारा का सारा न्यायतंत्र जैनों की जेब में है और सरकार के सुप्रीम के जज है वो। आप किनके ऊपर जो है ना इल्जाम लगा रहे हो? शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कुछ होता है क्या? तो ये आप किसके लिए ये कमेंट हो रही है? यदि कोई कहीं जो है ना उन साहिबों के ध्यान में ला दे, मैं तो कोई वकील नहीं हूं, लेकिन कहीं से सुना है कि ऐसा होता है कि जब कोर्ट के जजमेंट के ऊपर इस तरह से इलीगेटली कुछ भी बोलोगे तो एक न्यायतंत्र की गरिमा का हनन है। हम भारत के नागरिक हैं और हमारा ये जिम्मा होता है जिम्मेदार नागरिक के रूप में कि अपने न्यायतंत्र की गरिमा को हम संरक्षित करें। यदि आपको दुख है, आपके पास अनेक विकल्प है, आप रिवीजन में जा सकते हो, आप अपील में जा सकते हो, ठेठ क्या बोलते हैं कि लार्जर बेंच तक जा सकते हो। राम मंदिर का जो ठेठ तक लड़के लेके आए हो ना, आपके हक में यदि न्यायतंत्र यूं ही मर गया है पूरा, तो राम मंदिर का कैसे आपको जो है ये आपके फेवर में मिल गया? हम ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको वहां से हटाया गया और उन्होंने विथड्रॉ कर दिया। मेरा ये पॉइंट है, यदि सच्चे थे तो जो है ना डिसमिस करवाते, वो नहीं सुनने वाले थे, प्रेजुडाइज थे, दूसरी बेंच में जाते, वो तो आज तक नहीं गए हैं। और विथड्रॉ क्यों किया? मुझे मेरा ये करना है कि भाई पूज्य सनातन जी बापू के जो खास साथीदार है भरत भाई राठौड़, वो सनातन भाई उनसे ये भी तो पूछ ले कि भैया तू मुझे सच्ची बात तो बता, ये क्या है, सारा माजरा क्या है, तुमने क्यों विथड्रॉ कर दिया गया, तुम जो ना यहाँ पे क्यों हार गए थे हाई कोर्ट में, कि जबकि एक ब्राह्मण जज था, कैसे हार गए? हालांकि जजों को मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए, हाँ, और वो किसी धर्म के नहीं होते, वो भारत के संविधान को वफादार होते हैं और वो न्याय की देवी के पूजक होते हैं और हम उनका उसी सम्मान करेंगे। ये तो कहने को एक क्या बोलते हैं कि एक कॉमन मैन स्टॉक जो है ना, बाकी हम न्यायतंत्र का पूरा सम्मान करते हैं और उसमें कोई जो है कोई प्रश्न नहीं है। यदि हमारे भी कोई कहीं हार हुई है तो हमें उसका सम्मान करना ही होगा। अच्छा हमारा सब अब अंत में अब ये तो पूरा पक्ष हमने ले कि ये जो जिस सरकारी ट्रस्ट की बात कर रहे हैं उसका भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 1962 में किसी बंदे ने चैरिटी कमिश्नर से एक ट्रस्ट फॉर्म करने के लिए अर्जी ली। 1965 में मामलतदार के पास जा करके और उसको आधी अधूरी भर करके किसी हीरापुरी गणेशपुरी उसको जो है ना एप्लीकेंट बना करके और वो अर्जी भरवा दी। उसने लिखा है कि मैं ट्रस्टी के रूप में ये अर्जी कर रहा हूँ और उसमें ट्रस्टियों के जो नाम लिखे उसमें खुद का नाम नहीं लिखा। भाई प्रिवेलिंग ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूँ और मैं अर्जी कर रहा हूँ कि ट्रस्ट फॉर्म किया जाए और उसमें 3 लोगों का नाम लिखा जो कि उस वक्त सौराष्ट्र सरकार की देवस्थान कमेटी हुआ करती थी उसके सदस्य थे, उनका नाम लिख दिया गया। अब चैरिटी कमिश्नर नोटिस दी तो हीरापुरी तो वापस जो है एक आध बार आया और कहा कि देखिए ये तेरी जो है अर्जी है वो मैं रद्द करता हूँ क्योंकि 7 या 8 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बिना मैं ट्रस्ट रजिस्टर कर ही नहीं सकता, जैसे प्रॉपर्टी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनेक भी जो है मोड ऑफ प्रेसिडेंस नहीं है वगैरह, तो मैं जो है ना ये क्या बोलते हैं तुम्हारी अर्जी रद्द करता हूँ, नए सिरे से अर्जी बना के दे मुझे, तब मैं आगे बात करूंगा। यानी कि जब एक बार अर्जी रद्द हो गई ये बात समाप्त हो गया प्रकरण, वो अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता था। फिर भी पता नहीं किसी पर्सनल इंटरेस्ट के कारण उस वक्त के असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ने इसको आगे आगे फॉलो किया, बार बार उसने रिमाइंडर उसको भेजा, वो कभी आया ही नहीं हीरापुरी। और लेकिन जो दूसरे जो कमेटी मेंबर थे वो ट्रस्टी के नाम नॉमिनी उन्होंने लिखे थे, उन्होंने आकर कहा कि देखिए एक बंदा तो हमारा कभी का गुजर गया है, हम किसी जमाने में जो है सौराष्ट्र सरकार की उस देवस्थान कमेटी में हुआ करते थे, अब तो हम जो एक डॉक्टर थे भट्ट साहब करके, एक मिस्त्री साहब करके थे, हम तो 9 बरस से यहाँ पे आ गए हैं भावनगर में, अब उस कमेटी से भी हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। और सबसे बड़ी 2-3 बातें बताई, वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा
कि उन्होंने कहा कि इस शत्रुंजय पर्वत के ऊपर आए हुए मंदिर के विषय में देवस्थान कमेटी के बोर्ड मेंबर के रूप में मैं जानता ही नहीं कि ऐसा कोई मंदिर हमारे बोर्ड के अंदर था, या हमने कभी उसके लिए कोई भी मैनेजमेंट किया हो, या हीरापुरी नाम का कोई पुजारी हुआ करता था, वो भी मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि ऐसे आदमी को मैं पालितना का होने के बावजूद भी पहचानता तक नहीं हूँ। और इस ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में हमारा जो नाम लिखा गया है वो हमारी जानकारी के बिना, हमारी सम्मति के बिना यूं ही जो है ना किसी ने लिख दिया है। मुझे इस ट्रस्ट में रहना भी नहीं है और मुझे इसका पता भी नहीं है, मुझे सम्मति ली भी नहीं गई थी। और वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो आप भूषण भाई से प्राप्त कर सकते हो, शायद आपको भेज भी दिया गया है। तो सारे जो है ना उसके जो चैरिटी कमिश्नर जो पूरा प्रोसीडिंग आया उसमें ये सारी जो कम्युनिकेशन है। फिर भी लास्ट में उसने जो है ना गया और चैरिटी कमिश्नर के पास, मामलतदार के पास जाके कहा कि ये सरकारी ट्रस्ट होने की बात लिख रहा है तो वो तो आपके अंडर में होगा, तो ऐसा कीजिए आप मुझे जो है ना एक फॉर्म भर के दीजिए तो मैं आपके तहत ये ट्रस्ट रजिस्टर कर देता हूँ। मामलतदार ने कुछ दिया ही नहीं, बराबर। तो भी तो क्या कोई जो है यहाँ पे जिम्मेदारी लेने को तैयार, ऐसा करता हूँ कि जिसने एप्लीकेंट है जिसका वो मामलतदार के पास से पता नहीं, देखिए बहुत कुछ हो सकता है, तो वो जो है ना एक फर्जी दाखला जिसको गुजराती में कहते हैं, सर्टिफिकेट लेके आ गया, प्रमाण पत्र लेके आ गया कि हाँ कि हीरापुरी जो है ना शत्रुंजय मंदिर की पूजा करता है ऊपर, जबकि हमने पता लगाया है कि वो तो अकेला था, वो तो शादी नहीं की, लेकिन वो जो है ना या उसके पुरखे उसके जो परंपरा वाले वहीं पे पालितना में किसी और शिव मंदिर की पूजा तो आज भी कर रहे हैं। मतलब कि वो किसी और मंदिर का शिव पुजारी था, वो ऊपर का बता दिया और उसको जो पैसे मिलते थे उसका सर्टिफिकेट दे दिया गया कि 1967 से सितंबर महीने तक के इसको प्रति महीने 7 रुपए के हिसाब से 84 रुपए मेहनताणु पारिश्रमिक उन्हें दिया जा रहा है। अब उसने कहा कि भाई इसका इनकम और सोर्स क्या है, तो ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ग्रांट कैसे होगी, ये तो सीधा डायरेक्ट जा रहा है, तो कहीं लिखा है दिया बत्ती के लिए हम दे रहे हैं। और उसको रजिस्टर करके उसे हीरापुरी को ट्रस्टी बना दिया गया और फिर 2 बरस के 3 बरस के बाद जा करके उसके भतीजे से जो है ट्रस्ट रजिस्टर फीस के 3 रुपए वो उठा के लेके आया। हीरापुरी तो कभी दिखा ही नहीं, वो ट्रस्ट उसके बाद कभी चला ही नहीं। 2015 में जब मन्ना भाई भरवाड़ के हाथ में आया तो उसके ऊपर से ये सारा बतंगड़ खड़ा किया है। और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे सम्माननीय धर्मगुरु जो भगवा वेश है, बहुत आदर का है, बहुत सम्मान का है, उनको यह शातिर भरमा रहा है, जहर डाल रहा है उनके कान में, सच्ची बात बताता नहीं है, डॉक्यूमेंट कभी खोल के बताता नहीं है कि कोर्ट में किस बुरी तरह से हारे हैं, कैसी लताड़ लगाई है कोर्ट ने, किस तरह से धुतकार करके भगाया है हमको, वो कुछ भी बता नहीं रहे हैं। और देखिए मेरे भी धर्म के लिए कोई आप भी आके बताने का महाराज जी ऐसे करो वैसे करो यूँ करे, तो मैं भी एक बात आवेश में आ जाऊंगा। है भाई मेरी श्रद्धा है तो मैं तो थोड़ा सा हो ही जाएगा, लेकिन कभी जो है ना ये भी सोचा, जब मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, सरकार के पास सब कुछ है। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ना फॉरेस्ट वालों के पास जाइए, आरएफओ के पास, डीएफओ के पास, पूछिए कि सच्चाई क्या है। आप नायब कलेक्टर के पास जाइए और पूछिए कि सच्चाई क्या है, कि कैसे कैसे आपके ऊपर मोर्चे आते, कैसे कैसे आवेदन आते हैं, क्या ये आपका जो है आपके रिकॉर्ड में है ये ट्रस्ट? नहीं है। खाली चैरिटी कमिश्नर के रिकॉर्ड में ये ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट का लिखा हुआ पीटीआर में, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर हम मान लेते कि हमारा है। कोई ये तरीका नहीं है। देखिए ये एक न्यूट्रल जो एक संचालन होना चाहिए वो सब दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और देखिए कहाँ तक जाते हैं ये। पूज्य सनातन बापू 2020 में ऊपर जो हमारा 9 टूक है, तो वो 9 टूक में से एक मोदी टूक है, उसका फ्लोरिंग को जो है ठीक करने का बहुत ऊपर खबर हो गया, तो फ्लोरिंग का ठीक करने का उखाड़ के काम कर रहे थे। अब उस जमाने में 200 वर्ष पहले जब वो बना होगा तो इतना साल बन रहा था, तो छोटी मोटी पुतलियां लगती है वो जो शोभा की, वैसे कुछ खंडित हो गई थी, कुछ भगवान की मूर्तियां, तीर्थंकर की मूर्तियां खंडित हो गई थी। उस जमाने में ऐसा होता था, उसको भंडार देते थे, एक छोटा सा जो है ना वो बंडकिया मतलब छोटा सा कारखाना ऐसा बना करके उसके अंदर उसको बंद कर सील कर देते थे। खंडित है उसकी तो दूसरा कुछ नहीं हो सकता था, और अब शुक्र है वो तो शिल्प की दृष्टि से। तो अब वो एकाएक पता चला, कहीं से उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो बहुत बड़ा मोर्चा लेकर के पहुंचे। श्रीमान महेंद्र सिंह जी सरवैया भूतपूर्व वहाँ के क्या बोलते हैं कि विधायक थे, जहाँ तक मेरी स्मृति है, यदि गलत हो तो पहले से ही मैं मेरी शब्दों को जो है ना ले लेता हूँ। हाँ, और उसके साथ भरत जी राठौड़ भी पहुँचे, भरत भाई माधुभाई राठौड़ कहे जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कुछ वो कार्यवाहक हुआ करते थे, और पूज्य चरणानंद बापू भी वहाँ पे पहुँचे, और पूरा क्या बोलते पुलिस में फरियाद दी कि भाई किसी जमाने में ये हमारे सारे मंदिर थे,
और उसमें हमारे देव देवियों की मूर्ति पूजा के रूप में रखी जाती थी, और उसको जैनों ने तोड़ के छुपा दिया है और खुद के भगवान बैठा दिए हैं, अतः हमें न्याय किया जाए। मतलब क्या हुआ कि अब ये जो है ना, नीलकंठ की बात तो छोड़ो, पूरा जो 20 एकड़ का जो गढ़ है वो सारा का सारा जैन खाली करके अपने भगवान की मूर्तियां ले करके नीचे उतर जाए चुपचाप, और पूज्य भरत भाई राठौड़ के चरणों में धर दें, महेंद्र सिंह जी सरवैया के चरणों में धर दें, और पूज्य सनातन स्वामी बापू को वहां का जो है मठाधिपति अध्यक्ष बना दे। शायद ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ और होगा, शायद किसी और को बना दे, लेकिन जैनों का जो है ना एक नाम निशान वहां पे नहीं होना चाहिए। और ये आप जो है ना पुलिस में जाकर के वो फरियाद आप निकलवा दीजिए। शायद मुझे ख्याल है वहां तक नायब कलेक्टर प्रांत अधिकारी को भी जो है वैसे भी फरियाद दी गई है, पेपर्स में भी बहुत सारा आया है वहाँ उसमें, और यही सारे शब्द है कि जो एक धनुर्धारी देव है, तो ये तो रामचंद्र जी और उसका परिवार है, रामचंद्र जी की पूरी मूर्ति थी, अतः जो है ना इन्होंने रामचंद्र जी के परिवार को तोड़ दिया। अब वो तो सिद्धात्माएं हमारे भाई, राम की कथा तो हमारे पास थी। तो बात वो नहीं है कि ये शिल्प विधान है, भारतीय शिल्प विधान वो सनातनियों के जैनों का करीब करीब एक ही है, करीब करीब एक ही है। एक ही शिल्प शास्त्र ग्रंथ में शिव मंदिर निर्माण भी लिखा है, जिन मंदिर निर्माण भी लिखा है। शिल्प विधान में जो ना दो जैन मंदिर के लिए अलग नहीं है, शिव मंदिर के लिए अलग नहीं है, वो शिल्प विधान है, भारतीय अपने आर्य संस्कृति का है। अब उस विधान में यदि जितने भी दिक्पाल वगैरह देव देवी लगाने वो फर्जियात है, यदि आप शुद्ध मंदिर बना रहे हो तो शिल्प के अनुसार सोमपुरा सारे ही जो भी देव मूर्तियां है वो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो वो इतना सारा बन रहा है बड़ा व्यापक मंदिर, तो कुछ तो खंडित हो ही जाएगा, और वो भी पोरबंदर का कच्चा पत्थर है, तो वो तो और भी इजीली होता है। तो इतना हो गया, वो खाली वही नहीं हुआ, जिन प्रतिमा तीर्थंकर की प्रतिमा भी खंडित हुई है, वो उसमें फोटो में दिख रही है, तो वो दिख नहीं रहे हैं। अब चढ़ गए बैठ करके कि जब आप खाली करके चले जाओ। अब अभी ये की बात है, तो वो 25/30 की जो एक वो जो शिव मंदिर का दायरा है, अब वो क्या कर रहे हैं कि एक जो नया ट्रस्ट उन्होंने स्कीम लाई इस ट्रस्ट को रिवाइव करने के लिए, और उसमें जो है ना मना भाई बरवाड़ का बच्चा वो उसका ट्रस्टी है, धर्मेंद्र राठौर, और जो जनकगिरी बापू की जो चोरी के आरोप में जो फरारी थे और वहाँ पे प्रगटनाथ में आकर के वहाँ पे मठाधिपति बन के रह रहे थे, और अभी जो है 2 बरस पहले अमरेली पुलिस ने उनको जो है पकड़ करके ले गई वो, तो उनको भी ट्रस्टी बना दिया, और ऊपर से सारे और भी कुछ लोगों को ट्रस्टी बनाते हुए ट्रस्ट की स्कीम लेके आ गए कि भाई ये स्कीम करो। तो चैटी कविता मना बोल दिया कि ये स्कीम नहीं हो सकती, यदि ये सरकारी ट्रस्ट है तो मामलेदार देखेगा, मुझे सत्ता नहीं है कि मैं इसको करूँ, रद्द कर दिया। तो वो हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने कर दिया कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, जाओ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ पे उन्होंने दायर कर रखा है। तो जो स्कीम है उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया, 68 में 25/30 की प्रॉपर्टी, 2019 में 2 एकड़ की प्रॉपर्टी, जिसमें पास में रहा हुआ सूरज कुंड, उसके जो जिन भक्ति मंडप, और पास में रहा हुआ भीम कुंड, ईश्वर कुंड, और भी पीछे का पूरा वन विस्तार, सब का सब 2 एकड़ का जो है ना कि ये हमारे इस ट्रस्ट की मिलकत है। अब चैरिटी कमीशन में जो उन्होंने जो क्या बोलते हैं कि स्कीम की अर्जी दी थी, तो उसका सिक्का तो लगेगा आरटीआई में लेने में, और उसके साथ बता रहे हैं कि देखिए हमारा ट्रस्ट रजिस्टर है, सरकार उसको संचालित कर रही है, और ये सारा विस्तार हमारा है, और ये जो सूरज कुंड के पास में बहुत महिमा का है, हमारे शत्रुंजय कल तो उसकी बहुत महिमा बताई गई है, चंद्रशेखर आजादी की। तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे एक नहाने का बहुत पुण्य है, तो उसके लिए पूरा मंडप बनाए, वहीं पे रह के भक्ति करते थे। उस मंडप के ऊपर जो है उन्होंने ध्वजा लगा दी। ये सनातन बापू ने जब उपवास किए, 16 तारीख को समाधान हुआ, और 17 तारीख को ऊपर गए सब इतने सारे संत संतों के साथ, जैसे बहुत बड़ा जो है किला जीत लिया है। सनातन बापू को उन्होंने पुजारी घोषित किया, सनातन बापू ने अपने किसी और उत्तराधिकारी को पुजारी घोषित किया, और सारे गढ़ विस्तार में जो है ना केसरी ध्वजा लगा दी। देखिए हिंदू जैन सनातन और जैन वो हिंदू प्रजा के ये अंग है, और एक में दूध शक्कर की तरह है। ये मामला मसला हिंदू वर्सेस जैन का कभी था नहीं, है नहीं, और होगा भी नहीं। ये कुछ ऐसे जो है ना मलिन मंसूबे के, और हर पिक्चर में मना बराबर पीछे से जो है ना दूरी संचार करता है। मैं आपको बहुत सारे उसके प्रूफ बता सकता हूँ। अब ये हो रहा है तो पीढ़ी का तो होगा कि भाई उसकी प्रॉपर्टी में किसने रजिस्टर गलत लगा दिया है, तो कलेक्टर को जो है ना बता दिया कि जो ये गलत कर रहे हैं। समाधान के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई यदि आपके कोई भी अभी भी असंतोष है, कोर्ट के मामले कोर्ट में जाएंगे, फॉरेस्ट का मामला फॉरेस्ट देखेगा, और भी देखिए सरकार आप कहते हैं इन्फ्लुएंस सब कर सकते हैं। हुआ ये कि सारी जो समाधान हुआ 14 दिन के बाद 16 तारीख को, तो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया, तो उसमें स्पष्ट रूप से तय किया गया कि चलो जो 2017 के पुजारी की नियुक्ति के सामने आपको ऑब्जेक्शन है,
तो उस पुजारी को सरकार की ओर की नियुक्ति हम रद्द कर देते हैं, यानी कि पूर्ववत जो चल रहा था वो चलता रहेगा। इसके अलावा भारत का नागरिक कोई भी यात्रालु यहाँ पे आकर के दर्शन पूजा कर सकता है, तो पहले भी कर सकता था, आज भी जारी रहेगा, जिसको करना हो करे। इतना ही समाधान हुआ था 3 पॉइंट का। रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है, हमने आरटीआई से प्राप्त किया है हमारे किसी बंदे ने। और जब वो हुक्म आया साथ में, हाँ हुक्म आ गया है, 16 तारीख की डेट का हुक्म 28 तारीख को डिस्पैच होता है 2 बजे और 29 तारीख को हमें मिलता है और उसकी प्रोसीडिंग भी मिलती है। देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग का कंक्लूसिव जो पार्ट है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन लास्ट में जो सर्वानुमति सम्मति हुई और जिसके ऊपर जूनागढ़ के भी बहुत बड़े महंत थे, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने भी कहा कि यदि ये जो बोला गया है वो होता है तो अब आगे भविष्य में एसपी साहब ने कहा कि आज तो सर्वानंद बापू ने उपवास किया, कल और कोई करेगा, तो क्या भरोसा कि भाई कि अब आगे नहीं होगा करके, तब भरोसा दिलाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। तो लेकिन जब लिखित आया तो कहा कि आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के साथ साथ नीलकंठ महादेव रक्षा समिति भी इस यहाँ की जगह की पूजा की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से कर सकती है। अब एक ही जगह पे 2 लोगों को स्वतंत्र रूप से जो है ना व्यवस्था करने का अधिकार दे दिया गया। अब पेढ़ी तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि वो सज्जनों की सज्जन है, तो मना भरवाड़न पार्टी, भरत राठौड़ पार्टी, उनके लिए ठीक विपरीत शब्द भी कम पड़ेंगे। पूरा उनका जो इतिहास बता दूं मैं आपको। अब उनको एक साथ बैठा दिया कि दोनों पैरेलली ही जो है ना एक ही जगह की पूजा की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से करेंगे। अब ये सरकार हमारी, ये झगड़ा करवाने की धंधा था। अब आप भी जो है ना इसी जगह की पूजा करने आ रहे हो, मैं भी जो है इसी जगह पूजा और स्वतंत्र रूप से इक्वल राइट के साथ आ रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि मैं पहले पूजा करूंगा, मैं कहूँगा मैं पहले पूजा करूंगा। आप कहेंगे कि इस तरह से पूजा होगी, मैं कहूँगा इस तरह से पूजा होगी। यही तो होना है। और दूसरे दिन से उन्होंने क्या कर दिया, एक आदमी लाके बैठा दिया और प्रसाद देनी चालू करा दी धीमे धीमे। वहां पे जो खुद का सामान रखना चालू कर दिया। हाँ अरे गांठिया वाटिया सब। हाँ तो भाई देखो वो तो सब धर्मों के ऊपर है शायद, क्योंकि मना भाई भोपा भाई राठौड़ है, भरत भाई माधव भाई राठौड़ है और पूज्य सर्वानंद बापू वहाँ के नियुक्त। अब वहाँ पे दूसरे भी जो कुछ बड़े बड़े संत आए थे, उन्होंने मिलकर वो भी वीडियो उन्होंने खुद ने रिलीज किया है कि अपने हम ऐसा करते हैं कि चंदन लाओ थोड़ा, और जो हम जो सर्वानंद बापू को पूजा नियुक्त कर देते हैं वो उसके उत्तर जगह में कोई दूसरा अच्छा नाम है। युवा संत बहुत अच्छे थे, 3 दिन आए, 4थे दिन से वो गायब हो गए, क्योंकि वो तो सच्चे में अच्छे बड़े संत थे। उनको धर्म भावना से कहा तुझे यहाँ बैठना है, अब दिन भर में कोई आए नहीं वहाँ पे, क्योंकि चौमासा था इसलिए जैन भी ऊपर पूजा करते नहीं, जाते नहीं, चढ़ते नहीं। तो दिन भर में एक चिड़िया भी ढंग से वहां पे नहीं आए, खाली वो चौकीदार वो एक दूसरे को देखा करे, या कोई भूला भटका कोई आ जाए। तो वो समझ गए कि भाई ये तो जब किसने फंसा दिया है मुझे, वो तो चले गए। तो दूसरे पास से किसी बगारदार को लेके आए, वो भाग गया, तीसरे को लेके आए, चौथों को लेके आए, इस तरह चला रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे पता चला गत 2 दिन से तो कोई नहीं आ रहा है, तो लोग भगवान को भूल गए, पूजा कौन करेगा? कोई सनातनी कुछ पड़ी नहीं है, नहीं शायद जैनों को तो पड़ी है। तो हमारा ही सनातनी जो है चौकीदार सबसे पहले जाता है, वही खुलता है, और इतना उसका जो है ना सारे उसके वीडियो देख सकते हो, इतने सम्मान से जो है ना प्रारंभ से लगा के अंत तक की सारी विधि निकल जाती है। अंतिम आरती भी वही करते हैं और मंगल भी वही करते हैं। कुछ भी मतलब इतना भी गलत कुछ भी नहीं होता है। ये लोग तो जो पहने हुए कपड़े में, और जो क्या शुद्ध कपड़े नहीं है वो भी अंदर घुस करके बैठ जाते हैं। जैन पुजारी जाता है, हमें सनातनी ही, लेकिन जैन पुजारी जाता है तो बिल्कुल नहा धो करके जाता है, शुद्ध कपड़े में जाएगा, किसी हालत में गंदे कपड़े नहीं होंगे उसके, पूरा सम्मान होता है। अब उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? और हमारा इन्फ्लुएंस था, इसलिए तो जो है ना इतना गलत व्यवहार, वीडियो रिकॉर्डिंग है तो अगेंस्ट दी प्रूफ जाकर के वो दे दिया। और जब उनको बताया कि वीडियो के हिसाब से आप जो इसको सुधार दीजिए, तो ऐसा जवाब दिया है कि अच्छे को आग लग जाए। तो ये आंदोलित हुआ वो इसलिए हुआ कि सरकार ने हमारे साथ जो है खुलेआम अन्याय किया। वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ दिख रहा है, कलेक्टर के एक एक शब्द क्लियर बोले जा रहे हैं, वो मैं आपको सब भेज देखता हूँ, और वो वीडियो भी भेज सकता हूँ, वो प्रॉमिस वाला वीडियो भी भेज सकता हूँ। और फिर भी तो क्या हो गया कि जले के ऊपर जो नमक छिड़क दिया सरकार ने। मतलब कि सरकार चाहती थी कि ये शांति प्रिय और जो क्या बोलते भारत के लिए एक तरह से इकोनॉमिकल बैकबोन जैसा जो ये समाज है, जो कि विकास में लेके जाता है, जोड़ के रखता सभी धर्मों के साथ, उसके सद्भाव है, और उसको भी जो है ना इस तरह से सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। अब हम क्या करें, कहाँ जाए? यस। और बाकी जहाँ तक ये जो मुंजावरों की बात है, देखिए
से 700 वर्ष के पहले की बात है, कोई मुस्लिम बादशाह जब अटैक लेकर के आया था, तो जैसे इस राज की रक्षा करने के लिए बारोटों ने जो है ना 70 बारोटों खुद का गला कटवाया था। वैसे ही एक ओलिया फिर था, उसने अंगारे बरसा दिए थे उस राजा, उस बादशाह के ऊपर, मुस्लिम, क्योंकि उसको आदिनाथ भगवान का पर्चा हो गया था, तो उसका भक्त हो गया था। तो उसने कहा तू यहाँ ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैं तुझे अंगारा बरसा दूंगा। अंगारे बरसा दिए, इसलिए अंगार से तीर से उनको रखा गया है। तो दिन में तो वो मुंजावर जो है ना वहाँ की जो चदर उदर करते हैं, रात को वही सिक्योरिटी के रूप में होते हैं। जैसे यहाँ पर भी जितने पुजारी है, जितना स्टाफ सारा सनातनी है, तो ये करेगा कि हमारा पुजारी नहीं होता है, अरे भाई सनातनी तो सबके सारे पुजारी, सारा स्टाफ तो सनातनी है, वही तो उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो आपको नहीं, मुझे अलग से दे दो। ऐसा सरकारी मंदिर है, यदि आप मानते हो तो, वह है ही नहीं हकीकत में, वो तो आगे केस में जो सब क्लियर हो जाएगा, उन्होंने जो कहे हैं तो ये जो है ना हमारे इन्फ्लुएंस की कहानी है कि देखिए ये किसी हालत में हिंदू समाज वर्सेस जैन समाज की बात थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। अरे भामाशाह ने जो है ना खुद का सर कटवाने के लिए गए थे, खुद की संपत्ति न्यौछावर कर दी, एक से मतलब भगत सिंह के जो है गुरुत्व जैन, जैनों ने इस आज़ादी के लिए भी जो है लहू दिया है, धन दिया है, और फिर मुगलों के सामने भी लड़ना है तो लहू दिया है, सब कुछ किया है। और हिंदू समाज के साथ हम तो एक मतलब दूध शक्कर कहो, घी खिचड़ी कहो, जो कहो, मतलब हम हिंदू ही है, प्रजा के रूप में कोई कैसे कह सकते हिंदू नहीं है करके। तो हमारी आस्था जैन धर्म की है तो है, तो कितने सारे जो है यहाँ पे आस्था तो है अपनी, तो अपने अपने आस्था में रहते हैं। और बाकी पूजा की विधि है तो हर एक की अपनी होती है। अब देखिए ना, ये अपने सारंगपुर में है हनुमान की, यूँ तो कोई भी जो है ना ये सिंदूर और तेल चढ़ा सकता है, सारंगपुर में नजदीक भी जा सकते हो क्या? वहाँ की मेथड है, तो आप उसको सम्मान देते ही हो। अब जयपुर के वहां पे एक मंदिर है, फिर ऊपर शिव मंदिर है, वर्ष में एक ही दिन पूजा होती है, क्या करोगे? एक ही दिन होती है, हर एक की अपनी अपनी एक प्रोटोकॉल होती है, तो उन्हें मान दीजिए ना। देखिए उनको जो है ना दूसरे पेट में दुख रहा है, जो ये क्या बोलते हैं कि लिकर माफिया है, जो लैंड माफिया है, जो माइनिंग माफिया है, उनको जब फरियाद जैन समाज ज्यादा कर दी तो हमें जो है ना किसी एक जैन ने बताया कि मुझे सीधी धमकी आई है कि तुम्हारे समाज को बोल दो कि ये फरियादें बंद कर दे, नहीं तो मैं जो है साधु संतों को ला करके जो है यहाँ पे सब सुलगा दूंगा। और ठीक उसके 15 दिन के बाद सनातन बापू का उपवास हुआ। मैं नहीं करता हूँ कि सनातन बापू की दानत में खोट है करके, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी का ज्यादा बन रहे हैं। फ्रंट पे पूछेंगे मना ही बोलेंगे, लेकिन गहराई से देखना तो होगा, क्योंकि इतनी माइनिंग हो रही है, इतनी लैंड एक्रोचमेंट हो रही है, सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। हम कितनी फरियादें कर रहे हैं, पूरा पुलिंदा आपको बता सकता हूँ। पूरा हमने आज, मुझे लगता है और भी कुछ बातें, लेकिन क्योंकि समय का नहीं, आप ही से बात करनी है अभी, पर वो हमारा गुजराती वाला जो उसमें करनी है। तो देखिए भाई लोग, बहनें मेरी, ये जो पूरा था एक जो किस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैन वर्सेस हिंदू वाला जो मामला और जो आक्रोश है जैन हमारे धर्म के भाई बहन जो हैं और जो धर्माचार्य है उनका, उसके पीछे का मूल कारण, जो मूलतः कारण एक नहीं है, एक से ज्यादा है। वो सभी कारणों को लेकर जो है महाराज साहब ने हमसे आज बात की है। और ये तो बिल्कुल निंदनीय ही है कि अगर किसी भी कोई भी तीर्थ स्थल हो, चाहे वो हिंदू का हो, जैन का हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वहाँ कोई इलीगल माइनिंग करता है, अगर वहाँ शराब बनाकर बेची जाती है और वहाँ अगर इस तरह से कोई प्रवृत्ति करके एनक्रोचमेंट की बात करता है, तो वो तो बिल्कुल नाजायज बात है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यही सब मुद्दे हैं, इसी को लेकर आहत है जैन समाज भी और आचार्य महाराज साहब जितने भी हैं सब, जो वो सब इसलिए तो इतने दुखी और आहत है, और इसीलिए उन्होंने जो है ये प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के बाद उन्होंने जो मांग की है, महाराज साहब ने कहा है कि बहुत जल्द जो है इसका एक हाँ जी, गुजरात सरकार जो है इसका लेगी संज्ञान। जी 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 कर दे। अब उसका कारण अपने आ ही जाएगा, कुछ प्रैक्टिकल कारण होते हैं क्योंकि मल्टी माइनिंग भी है, रेवेन्यू भी है, कि उसको पूरा मेजरमेंट भी करना है, और लिकर भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, तो सब मिल करके हमें विश्वास है कि सरकार जरूर कुछ जो है परिश्रम में करेगी, क्योंकि वो लोकप्रिय सरकार है, जनहित को देखने वाली सरकार है, तो अवश्य ही खुद के वायदे को निभाएगी ही। तो हम अब जल्दी से जो है ना हमारे यहाँ पे विमर्श चल रहा है कि आगे के सारे जो रैली आदि के कार्यक्रम है उन्हें स्थगित कर दिया जाए।
ये भी, और जल्दी ही जन समाज के, जो मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से, वैसे ये स्वयंभू हुआ है, किसी ने लीड लेकर के नहीं किया है। जिस संघ ने, जिस जैन समाज के एरिया के सुना ये सब बातें, वो सब आहत थे, तो वो आक्रोश फूट पड़ा। लेकिन अब जो है ना, सरकार ने पूरा संज्ञान लिया है, जो समाचार आए हैं, तो जरूर ही इसका भी एक सुखद अंत आएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरह से हजारों वर्षों से सारे समाज में भाई भाई के रूप में हमने एक दूसरे के लिए प्राण दिया है, एक दूसरे के सुख दुख में जम रहे हैं, जैसे कोरोना हुआ तो जैन समाज ने वहाँ पे ऑक्सीजन और कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन हर समय ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। आसपास के सारे गांवों के लोगों को अन्न वितरण किया गया, और अभी भी विधवाओं को जो है सहायता दी जाती है, बहुत बूढ़े हैं उनको सहायता दी जाती है, बच्चों को जो क्या बोलते हैं कि जो प्रॉमिसिंग है उनको जो है ना पब्लिक सर्विस के लिए, उनके लिए लाइब्रेरी खोल करके दी जा रही है, आरोग्य केंद्र खोले जा रहे हैं, स्वावलंबन रोजगार के लिए अपने बहनों को जो है ना वो सारी ट्रेनिंग दे करके उनका सारा माल लेकर के ये अपने जैन समाज के बच्चे जो है ना अच्छे दाम पे बिकवा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग इज्जत से जिए, सम्मान से जिए। और सच में पैसे सरकार के अनाप शनाप आते थे, पता नहीं कहाँ चले जाते थे। अब सरकार भी जो उन बच्चों से खास अप्रोच करती है कि आप लोगों को हम हमारा 40% देते हैं, 60% देते हैं, फिर आप लाओ, और हम ये करते हैं, कहीं पे श्मशान बनाना है, कहीं पे पानी की सुविधाएं हैं, कहीं पे जो सफाई के काम हैं, तो वहाँ के आसपास के गाँवों में आज कर ही रहे हैं। हम एक ही है, अपने भाई भाई है, कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं? और आपके इष्ट देव, आराध्य देव, वो हमारे भी उतने ही सम्माननीय है। कैसे वो जो हम उसके लिए कोई भी तिरस्कार का या ये दूसरी मनगढ़ंत बातें कर सकते, उसको तोड़ देंगे या उसका काबिज कर देंगे? नहीं, किसी हालत में होंगे। और एक नहीं है, जैन समाज के संलग्न, जिन मंदिरों के संलग्न ऐसे 20 शिव मंदिर है कि जिसको जैन समाज अपने तीर्थंकर की तरह ही उसी दर्जे से पूजा करता है। ऐतिहासिक पूरी 500 बरस पुरानी धरोहर है ये, आज के नहीं है। सिरोही में 500 बरस पुराने जैन मंदिर के अंदर ही बराबर जैन शिव मंदिर है, और भी जोधपुर में है जैन मंदिर, शिव मंदिर। अरे ये तो 10 बरस पहले तो एक शिव मंदिर और जैन मंदिर दोनों की बगल बगल एक जैन ने ही जो है ना वो बनाए। तो मैं भी हाजिर था, शिव मंदिर की प्रतिष्ठा मैं गया था, जैन मंदिर की प्रतिष्ठा वो लोग आए थे। हम कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? कैसे एक दूसरे की चीज पर काबिज हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। और कई देखो विदेशों में तो कई जो है ना हिंदू मंदिरों के अंदर एक जो है कोना जैन मंदिर को दे दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे तीर्थंकर मूर्ति रखो और पूजा करो जब तक आपका नहीं बन जाए। तो जब हम जो है ना दूध शक्कर की तरह है, और ये कुछ लोगों को ये जब पॉलिटिक्स आती है, जब स्थापित ही चाहते हैं ना, उससे ज्यादा बर्बादी कोई नहीं करता है। बस मैं तो निवेदन करता हूँ पूज्य स्वामी शरणानंद बापू से कि आप तो भगवादारी हो, परमहंस हो, परमहंस की तो क्या व्याख्या बताई है, क्या व्याख्या बताई, तो किस तरह के होते हैं, यूं अद्भुत हो जाते हैं। हम भी पढ़ते हैं तो ठीक है, हमें तो सभी धर्मों का पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जैन धर्म को हम समझ पाते हैं। इसलिए हम तो जो है ना शब्द दर्शन पूरा का पूरा अभ्यास करना बहुत हमारे लिए तो वो मैंडेटरी है। तो हम तो परमहंस की व्याख्या को पढ़ते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं कि क्या परमहंस की व्याख्या है। बस आप उस दर्जे को शोभा रहे हो। तो स्वामी जी, मैं तो इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जो चाहिए मैं चैनल वालों को सारे डॉक्यूमेंट दिला देता हूँ, और आप उनका अभ्यास कर लीजिए, आपके जानकार के पास अभ्यास करा लीजिए। और कहीं जैन समाज सच में गलत है, आप ध्यान आकृष्ट कीजिए, जैन समाज जो है ना सच्चे दिल से आपके साथ खड़ा रहेगा। तो बस ये था। तो इसका एक सीधा सादा मतलब ये निकलता है कि कोई ये जैन वर्सेस हिंदू वाला मामला नहीं है, ना ये कभी जो है बड़े सुज्ञ और बड़े ज्ञानी विद्वान लोग जो हैं तो ये किसको भी होने नहीं देंगे। इनकी जो मांग है वो सीधी सादी है कि जो गलत काम हो रहा है शत्रुंजय पर्वत में, जो पूरा उनका तीर्थ स्थल है पूरा, तो वो सब काम रोक दिए जाए। अगर और किसी के अगर पर्सनल इंटरेस्ट में, वेस्टेड इंटरेस्ट में अगर जो कुछ हो रहा है, और इससे जो है जैन धर्म को और जैन धर्म के हमारे जो अनुयायी जितने भी भाई बहन, जो सब पूरा समाज है, उनको जो तकलीफ हो रही है और जो इलीगल गलत चीजें हो रही है, इनको रोका जाए। इनकी बस मांग ये है। और इन मांगों को लेकर ये सब जो पूरी उन्होंने व्यथा और पूरी अपनी व्यथा की जो कथा सुनाई कि जब कुछ नहीं हो रहा था तब स्वयंभू रूप से जो है सबको रोड पे निकलना पड़ा। और अब वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि उनको ये एक अब जो है संज्ञान हुआ है कि गुजरात सरकार पर्टिकुलरली शत्रुंजय पर्वत के मामले को लेकर जो है बहुत गंभीरता से, कुछ ही हो सकता है कि आज या कल में कुछ एक पॉजिटिव निर्णय दे दे, जिससे सनातन धर्म का भी सम्मान बना रहे और जैन धर्म जो जिस तरह से आहत हो रहा है उसको जो है बिल्कुल एक शाता मिल जाए। तो ये एक हमारा आज खास विशेष ये हमारी भेंट वार्ता रही। ये पार्ट 2 है उसका। पहला आपने लाइव देखा था, अब इसको आप
फिर से जो है ये पार्ट 2 भी बिल्कुल देखिएगा। तो ये कोशिश थी हमारी आपको आप तक जो है पूरी बात पहुंचाने की। तो बस इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे भाई। आज बस इतना ही है। आप सब जुड़े और जितने लोग इसको आगे देखने वाले हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।